दोस्तों, जय मां विंध्यवासिनी। आज मैं ज्योतिषाचार्य रामानंद सुधांशु अपने YouTube चैनल भाग्य बदलने के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं और कुछ न कुछ नई जानकारियां लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। मित्रों, आप लोग सभी जानते हैं कि दान से दुर्गति की नाश होती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में दान को बहुत महत्व दिया गया है। हम लोग जब किसी मंदिर या किसी तीर्थ में जाते हैं तो कुछ न कुछ दान करते हैं और दान करने से पुण्य तो मिलता ही है, साथ साथ कल्याण भी होता है। लेकिन कुछ ऐसी दान है जिसे आप करते हैं तो खुद परेशान रहते हैं। ऐसे 10 वस्तुएं हैं जिनका दान आप कभी ना करें। अगर इनका दान आप करेंगे तो परेशान रहेंगे, घर में आर्थिक संकट बढ़ जाएगी। तो ऐसे दान करने से क्या फायदा? और इनकी जानकारी लोगों को रहती नहीं है। इसीलिए दान करते समय इन 10 वस्तुओं का ध्यान रखें कि हम इसे कभी दान न करें। वो 10 वस्तु हैं क्या? नंबर 1, आपके घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा होगी, मूर्ति आप जिसे कहते हैं, उसका आप पूजन करते हैं। उस मूर्ति को कभी किसी व्यक्ति को दान के रूप में ना दें। अगर उसे आप दान में देते हैं तो आपका समय निश्चित खराब होगा, आपके घर दरिद्रता आएगी, आप परेशान रहेंगे। क्योंकि माँ लक्ष्मी ही धन संपत्ति का द्योतक है। अगर वो मूर्ति खंडित हो जाती है, किसी प्रकार से टूट जाती है, तो आप उस मूर्ति को अपने नज़दीक के तालाब, नदी या गंगा में विसर्जन करें, लेकिन किसी को दें नहीं। दूसरी जो वस्तु आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं वो है बासी भोजन। भोजन दान देने का बहुत महत्व है। किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन करा देना धर्म कहलाता है। लेकिन रात में खाना खाकर जो भोजन बचता उसे आप सवेरे किसी को दान में न दें, अन्यथा आपको हानियाँ होगी, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए दिन का भोजन बना हुआ दिन में ही दान करें और रात का भोजन बना हुआ रात में किसी को दे सकते हैं, परंतु रात का बचा हुआ भोजन दिन में किसी को ना दें, तो आप आर्थिक संकट से बच सकते हैं। तीसरा जो मेरा दान है वो तेल आप शनि मंदिर में जाते हैं और तेल का दीपक दान करते हैं। भगवान शनिदेव तेल के दान से बहुत खुश होते हैं और दीपदान का बहुत महत्व है। दीपदान का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसीलिए आप किसी भी देवता के मंदिर में या शनि देव के मंदिर में जो तेल घर में आप प्रयोग कर रहे हैं, उस बचा हुआ तेल को दीपक में कभी न डालें और उसे दीपदान न करें। दीपक में तेल देने के बाद जब हम किसी देवता को समर्पित करते हैं तो वो दान कहलाता है, वो दीपदान कहलाता है। इसीलिए घर में बचे हुए तेल को कभी भी किसी देवी देवता के समक्ष दीपदान न करें, न तो आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। चौथा जो दान है वो दान आपके घर में जितने परिवार हैं और जो कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े आपके यहाँ फट जाते हैं या पुराना हो जाते हैं तो हम किसी न किसी को देते हैं। किसी गरीब भिखमंगे को दे सकते हैं,
लेकिन उसी वस्त्र को दान के रूप में संकल्पित दान देने में हानि होगी। पुराने फटे वस्त्र को आप दान के रूप में नहीं दे सकते हैं। अगर आप देते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और दरिद्रता का प्रवेश होता है। इसीलिए घर के पुराने कपड़ों को कभी दान के रूप में प्रयोग ना करें। पांचवा जो दान है वो चाकू है। चाकू को कभी भी किसी को ना दें, क्योंकि चाकू जो है वो जब भी काम करती है तो किसी को काटने का काम करती है, और चाकू दान के स्वरूप में नहीं दिया जाता है। वैसे भी चाकू में राहु का वास माना जाता है। तो आप अपने घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि चाकू का दान कभी ना करें। छठा जो दान है वो अनाज का दान तो सभी लोग करते हैं और अन्नदान महादान कहलाता है। परंतु आपके घर में जो जौ है, जौ जो गेहूं से लंबा होता है और नुकीलेदार होता है, उस जौ को कभी किसी को दान में न दें, अन्यथा